क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कभी कभी लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती बल्कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से जीती जाती है। सोचो, दो टीम्स हैं। एक टीम में ताकतवर खिलाड़ी हैं लेकिन कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। दूसरी टीम उतनी ताकतवर नहीं लेकिन हर खिलाड़ी सही जगह और सही स्ट्रैटेजी में है। अक्सर जीत उसी दूसरी टीम की होती है। महाभारत का युद्ध भी वैसा ही था, जहां हर योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी से भी लड़ा। पिछली वीडियो श्लोक 4-6 में हमने देखा था, दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों का जिक्र किया, जिनमें भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विकर्ण जैसे योद्धा शामिल थे। अब दुर्योधन और डिटेल में अपनी सेना की शक्ति बताता है। श्लोक 7, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। 7 अर्थ, हमारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित और अपार है, परंतु पांडवों की सेना भले ही कम है लेकिन भीम द्वारा अच्छी तरह संरक्षित है। महाभारत एग्जाम्पल, दुर्योधन अपने कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए भी भीम से डर रहा था, क्योंकि भीम ही थे जिन्होंने कई बार दुर्योधन को युद्ध में चुनौती दी थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आज भी कोई कंपनी या टीम बड़ी रिसोर्सेज रखती है, लेकिन अगर दूसरी टीम में एक भी दमदार लीडर हो तो बैलेंस बदल जाता है। श्लोक 8, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 8 अर्थ, इसलिए सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर भीष्म पितामह की पूरी रक्षा करें। महाभारत एग्जाम्पल, दुर्योधन जानता था कि उसकी सेना का सबसे बड़ा सहारा भीष्म पितामह है। अगर भीष्म गिरते हैं तो पूरी कौरव सेना टूट जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे किसी कंपनी में एक ही बड़ा क्लाइंट या लीडर होता है, अगर वही चला गया तो पूरी सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। श्लोक 9, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान् ब्रवीमि ते नाउ। अर्थ, हे द्विजोत्तम, अब हमारी सेना के विशिष्ट नायकों के नाम बताता हूं ताकि तुम जान सको। महाभारत एग्जाम्पल, दुर्योधन अपनी आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए बार बार उनके महान योद्धाओं का जिक्र करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कोई लीडर अपनी टीम की मीटिंग में टॉप परफॉर्मर्स के नाम लेकर सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। संयुक्त शिक्षा, स्ट्रेटजी ताकत से बड़ी होती है। लीडर या की पर्सन की रक्षा करना जरूरी है। युद्ध हो या जिंदगी, प्लानिंग और मोरल सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन अब कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि दुर्योधन की बातों का जवाब भीष्म पितामह खुद अपने शंख बजा कर देते हैं। उनका शंख बजाना युद्ध की आधिकारिक शुरुआत है। ये अद्भुत क्षण हम देखेंगे अगले वीडियो में। श्लोक 10-12